पिछला हफ्ता काफ़ी थकाने वाला था। पूरा एक्सपायरी वाला हफ्ता था, कड़क एक्सपायरी वाला हफ्ता। मंगलवार को एनएससी की, गुरुवार को बीएससी की, और ज़बरदस्त वॉलीटिलिटी दिखी। तो मोमेंटम के साइड में शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना, ये जो हमारा व्यू था ये हमारे काफ़ी काम आया। फिर एक्सपायरी से रिलेटेड जो वॉलीटिलिटी है, वॉर से रिलेटेड जो न्यूज़ से रिलेटेड वॉलीटिलिटी है, जो यूएसडी आईएनआर के एक्सचेंज रेट और क्रूड ऑयल के प्राइसेस से रिलेटेड जो वॉलीटिलिटी है, उसकी तरफ ध्यान देने का हमारा जो डिसीजन था वो भी हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। Q4 रिजल्ट के आगे अज्यूम करके ट्रेड ना लेना, ये भी हमारे काफ़ी काम आया, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे थे, पर रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक प्राइस में वो उछाल नहीं आई, इनफैक्ट प्राइस नीचे गिरी, क्योंकि मोमेंटम मार्केट का नेगेटिव साइड में है। HUL ये इंडेक्स का पार्ट है, इंडेक्स अगर नीचे जाएगा तो अकेला HUL ऊपर नहीं जा पाएगा। इस हफ्ते हमने फ्यूल प्राइस हाइक एंटिसिपेट की थी। पेट्रोल डीजल में तो वो नहीं आई, लेकिन फ्राइडे को 1 तारीख से सिलेंडर के रेट्स में, कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 900 रुपये से भी ज़्यादा, इनफैक्ट लगभग 1000 रुपये की राइज हो गई। और 5 किलो वाले जो सिलेंडर थे छोटे वाले, उसमें भी लगभग 200 सवा 200 रुपये की बड़ी राइज आई। तो फ्यूल प्राइस हाइक अब चालू हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में हमारे इकोनॉमी पे और मार्केट पे भी दिखने लगेगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पहला एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि अगले कुछ हफ्ते शायद ट्रिकी रहेंगे इकोनॉमी के लिए। ऑब्वियस रीज़न है वॉर, क्रूड ऑयल के प्राइजेस, और फिर इंडियन रुपी का डॉलर के साथ जो एक्सचेंज रेट आता है वो। इस हफ्ते की बहुत बड़ी खबर थी कि यूएई ओपेक से बाहर निकला। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर अगले ये मई के महीने में वहाँ जाने वाले हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि अगर यूएई बाहर निकला, इसका मतलब वो अपने मन मर्जी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कर सकता है और अपने हिसाब से लोगों के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील्स कर सकता है। तो अगर इंडिया के साथ कोई डील होती है सस्ते वाले क्रूड की या फिर अनइंटरप्टेड क्रूड सप्लाई की, तो हमारे लिए ये काफ़ी फ़ायदे वाला सौदा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जिसके ऊपर अब आगे वाले कुछ हफ्तों में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लान को पक्का रिव्यू करना चाहिए। समझ में आता है कि प्लान ठीक से बन रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि प्लान वर्कआउट कर रहा है कि नहीं, समझ में आता है कि टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं। फॉर्चुनेटली तीनों ही चीज़ें इस हफ्ते में हमारे लिए काम कर रही थी, और अब हम लोग अगले हफ्ते को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सकते हैं। ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अगले हफ्ते की हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे।